ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 17 नवंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल हम सब मिलकर अपने प्यारे बाप दादा की याद में बैठें। जी बिल्कुल, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक बेहद के बाप की याद में उनकी प्रेम भरी छत्र छाया में एकाग्र करें। महसूस करें कि ज्ञान सूर्य बाबा मुझ आत्मा पर सर्व शक्तियों की किरणें डाल रहे हैं और मैं भरपूर हो रही हूँ। आज बाबा हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को और भी गहराई से समझा रहे हैं। ये वही श्रेष्ठ युग है, मतलब जब स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करा रहे हैं, हमें अपने हाथों से सवार कर देवता बना रहे हैं। जी हाँ, ये समय पुरानी दुनिया के परिवर्तन का और नई दुनिया की स्थापना का है। इस समय का एक एक सेकंड, एक एक श्वास पदोमों की कमाई जमा करने का समय है। चलिए इसी रूहानी नशे में, इसी भाग्य की खुशी में आज बाबा के महावाक्यों का रसपान करते हैं। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया है, वो इस संगम युग की हमारे सारे पुरुषार्थ की नींव है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। वाह, बाबा की पहली लाइन में ही कितना प्यार, कितनी बड़ी खुशखबरी और कितना श्रेष्ठ लक्ष्य समाया हुआ है। बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर बुला रहे हैं। जी। जब स्वयं त्रिलोकीनाथ हमें इतने प्यार से, इतने अधिकार से बुलाते हैं, तो आत्मा जैसे नाच उठती है ना? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्मांतर की जो थकावट है वो मिट गई। सारी थकावट, सारे बोझ जैसे उतर जाते हैं। और साथ ही बाबा हमें हमारी श्रेष्ठता का, हमारे समय की महानता का यथार्थ परिचय दे रहे हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जी, पुरुषों में उत्तम अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं को भी और श्रेष्ठ बनाने वाला, उन्हें देव पदधारी बनाने वाला युग। जी, बाबा हमें जगा रहे हैं कि देखो, अपनी आंखें खोलो, पुरानी दुनिया बदल रही है, अपनी अंतिम सांसें ले रही है और नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये सिर्फ एक समाचार नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अवसर है। बाबा हमें विश्व परिवर्तक के अपने कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। और अवसर भी कैसा, पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। बाबा ने लक्ष्य कितना ऊंचा दिया है। कोई साधारण पद नहीं, साधारण देवता भी नहीं, बल्कि उत्तम देव पद, जैसे लक्ष्मी नारायण का पद। जी, बाबा हमें प्रजा से महाराजा महारानी बनाने आए हैं। सोचें, स्वयं परमात्मा हमारे शिक्षक बनकर हमें इस पद के लायक बना रहे हैं। तो आज सारा दिन इसी एक सम्मान में टिक जाएं। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वाह! मैं उत्तम देव पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं साधारण आत्मा नहीं, भगवान की स्टूडेंट हूँ। जी हाँ, यही आज के दिन का फाउंडेशन है। जब ये स्मृति पक्की रहेगी तो हमारा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म स्वतः ही उत्तम और श्रेष्ठ होता जाएगा कि श्रेष्ठ आत्मा हूं और मेरा लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। जी, और जब हम इस नशे में रहेंगे तो स्वतः ही सबको ये खुशखबरी सुनाने का दिल करेगा। हाँ, कि उठो, जागो, भगवान आ गया है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। वाह, बहुत सुंदर। तो आज दिन भर इसी खुशी में झूलते रहना है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। बाबा आज हम सेवाधारी बच्चों की निशानियों पर, उनकी आंतरिक अवस्था पर बहुत प्यार से हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? बहुत ही गहरा प्रश्न है। एक पल रुककर अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में सर्विसेबल हूँ? मेरी बुद्धि में सारा दिन क्या चलता है? किन बातों को मैं याद रखती हूँ? क्या मेरी बुद्धि में बाबा का ज्ञान, धन और आत्माओं के कल्याण की बातें चलती हैं? जी, बहुत अच्छा चेकिंग पॉइंट है। अब बाबा का मधुर उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, उत्तर, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन न खुटे, इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। वाह बाबा, कितनी स्पष्ट, कितनी सीधी निशानी बताई है। जो सच्चे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में ये निश्चय पत्थर की लकीर की तरह पक्का होता है। हाँ, कि ये ज्ञान धन बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। जी, जैसे कुएं से जितना पानी निकालो उतना ताज़ा पानी आता है, वैसे ही ज्ञान धन बांटने से बुद्धि में और नए नए पॉइंट्स आते हैं। बिल्कुल, उनका उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता।
जैसे लौकिक में कोई दानी व्यक्ति धन दान करके खुश होता है, यहाँ तो ये अविनाशी ज्ञान धन है। हाँ, अविनाशी खुशियों का खजाना है। इसे बांटने की खुशी तो पदम गुणा होती होगी। जी, वो कभी थकते नहीं क्योंकि उन्हें बाबा से सीधी शक्ति मिलती रहती है। सही बात है। सेवा ही जैसे उनके लिए मेवा और आराम बन जाती है। और फिर बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण चेकिंग पॉइंट भी दिया है जो हमें बहुत गहराई से जांचना है। बाबा कहते हैं, लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर अंदर कोई कमी है, कोई कमजोरी है, चाहे वो देह अभिमान की हो, किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प की हो या आलस्य की हो, तो वो सेवा के उमंग को, उस उत्साह की आग को दबा देती है। आत्मा अगर अंदर से भरपूर नहीं होगी तो बाहर दूसरों को क्या देगी? सही बात है, जैसे खाली बर्तन से कुछ निकल नहीं सकता। ये बहुत गहरी स्वजांच की बात है। कई बार हम सोचते हैं कि सेवा का मौका नहीं मिल रहा या कोई सुनता नहीं है इसलिए उमंग नहीं है। जी, लेकिन बाबा कह रहे हैं कारण बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, अगर सेवा में दिल नहीं लग रही, उमंग नहीं आ रहा, तो बाहर के कारण ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांकना है। कहीं कोई अवगुण रूपी छेद तो नहीं है जो उमंग को लीक कर रहा है? जी। तो सच्चा सेवाधारी वो है जो पहले स्वयं को गुणों से संपन्न बनाता है, बिल्कुल। जिसकी धारणा मजबूत है, जिसका याद का चार्ट अच्छा है। जब आत्मा भरपूर होती है तो सेवा का उमंग स्वतः ही एक झरने की तरह बहने लगता है। हाँ, उसे कोई रोक नहीं सकता। और फिर वो नींद का भी त्याग कर सेवा करते हैं। जी, उन्हें आत्माओं के कल्याण की इतनी लगन लगी रहती है कि उन्हें अपने आराम की भी परवाह नहीं रहती। उन्हें हर आत्मा में अपना भाई और बाप का बच्चा दिखाई देता है जो दुख में तड़प रहा है और उसे बाप का संदेश देना है। तो आज अपने आप से पूछना है, क्या मुझ में ये निशानियां हैं? जी, क्या मुझे भी ज्ञान धन बांटने का इतना शौक है कि मैं अपनी नींद और आराम का भी त्याग करने को तैयार हूँ, या मैं अभी भी अपने अवगुणों के कारण उमंगहीन बनी हुई हूँ? आज इस पर गहरा चिंतन करना है। आज बाबा ने संगम युग के महत्व पर बहुत जोर दिया है। बाबा हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जी, बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ये ज्ञान सिर्फ हमारे अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं है, ये तो विश्व कल्याण का कार्य है। बिल्कुल। सारी दुनिया तो घोर अंधेरे में है, उन्हें पता ही नहीं है कि जिस भगवान को वो बुला रहे हैं वो इस धरती पर आ चुके हैं। हाँ, ये बताना हमारा फर्ज है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो हमें सबको देनी है। और परिचय देने का तरीका भी बाबा कितना सहज बताते हैं। सिर्फ ये एक लाइन बोलनी है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जी, बाबा कहते हैं चित्रों पर भी लिखो, क्योंकि मनुष्य तो शास्त्रों के हिसाब से समझते हैं कि कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। हाँ, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। हमारा एक वाक्य उन्हें जगा सकता है। जी, यह एक लाइन ही किसी की भी बुद्धि का ताला खोल सकती है। जी, जब हम किसी को पूरे निश्चय और नशे से कहते हैं कि यह वही संगम युग है जिसका शास्त्रों में गायन है और स्वयं भगवान इस समय आए हुए हैं, जी, तो वो एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये सच तो नहीं। तो आज अपने आप से पूछे, जब मैं किसी को ज्ञान देती हूँ तो क्या इस संगम युग की महानता को स्पष्ट करती हूँ? क्या मेरे चेहरे और मेरे बोल से ये नशा झलकता है कि मैं इस श्रेष्ठ युग की आत्मा हूँ जो सीधे भगवान से पढ़ रही है, या मैं सिर्फ कुछ पॉइंट सुनाकर आ जाती हूँ? जी हाँ, यही तो वो फाउंडेशनल पॉइंट है जिससे आगे की सारी बात समझ में आती है। बिल्कुल। अगर यही पक्का हो गया कि यह भगवान के आने का समय है तो बाकी सब बातें वो सहज ही स्वीकार कर लेंगे। बाबा फिर बताते हैं कि अगर कोई विस्तार में नहीं समझ सकता या किसी के पास समय कम है तो उन्हें बस एक सहज सार रूप पैगाम देना है। बाबा कहते हैं, तुम पतित बन पड़े हो। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। कितना सरल, कितना शक्तिशाली और कितना प्यारा संदेश है ना? इसमें कोई जटिलता नहीं है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, ये संदेश सबके लिए है। बस एक बाप को याद करो। जी, ये हर आत्मा की आंतरिक पुकार का जवाब है। मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं ये गीता के ही अक्षर हैं। ये संदेश देना ही नंबर 1 सर्विस है। बाबा हमें सिखाते हैं कि किसी की ग्लानि नहीं करनी, किसी धर्म से बहस नहीं करनी, किसी की मान्यताओं को काटना नहीं है। जी, बस बाप का ये प्यार भरा कल्याणकारी पैगाम देना है। कई बार हम सेवा में जाने से पहले सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे। अगर उन्होंने कोई प्रश्न पूछ लिया तो बाबा ने कितना सहज कर दिया। बिल्कुल। सिर्फ ये कहना है कि हम सबका जो एक बाप है वो आपको बहुत प्यार से याद कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो ताकि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएं और तुम पावन बनकर मेरे घर वापस आ सको। और ये पैगाम देते समय हमारी वृत्ति में बेहद का रहम होना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है। दिल में ये शुभ भावना हो कि ये आत्मा भी बाप से अपना खोया हुआ वर्षा ले ले, ये भी अपने दुखों से मुक्त हो जाए। ये सेवा सिर्फ मुख से नहीं बल्कि मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से करनी है। तो आज ये अभ्यास कर सकते हैं। मन में किसी भी आत्मा को देखें, चाहे घर में चाहे रास्ते में, तो उसे मनसा से यही पैगाम दें, प्यारी आत्मा, अपने प्यारे शिव बाबा को याद करो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। बाबा, हम बच्चों को सेवा के लिए बहुत उमंग उत्साह दिला रहे हैं। सेवा में आने वाली ढीलेपन की भावना को समाप्त करने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। घर घर में जाके पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। वाह, बाबा हमें प्रतिज्ञा करने को, एक दृढ़ संकल्प लेने को कह रहे हैं। प्रण करना चाहिए। जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, ये अपने आप से एक वायदा करने की बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हों, मुझे सेवा करनी ही है, बहाने नहीं बनाने हैं। जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाप की मदद का हाथ आगे बढ़ता है। जी, और सेवा भी कैसी? घर घर जाकर। ये नहीं सोचना कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, कोई हमें सम्मान देगा या नहीं, कोई पैसा देगा या नहीं। सही बात है। बाबा कहते हैं बाप गरीब निवाज हैं, तो हमें भी निमित्त बनकर गरीबों का, दुखी आत्माओं का कल्याण करना है। हमारा फर्ज है पैगाम देना, मानना या ना मानना उनका भाग्य है। बिल्कुल, हमें सिर्फ निमित्त बनना है। बाबा ने कितनी सुंदर और प्रैक्टिकल युक्ति बताई है। हाँ, सुबह सुबह जब लोग अपनी दुकान खोलते हैं तो उनके मन में एक सात्विकता होती है। उस समय जाकर उन्हें बाप का पैगाम सुनाओ। अच्छा, उन्हें कहो, आप साईं को याद करो, भगवान को याद करो, तो आपका ये लौकिक धंधा तो अच्छा होगा ही, लेकिन साथ में 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा भी मिलेगा। ये है प्रैक्टिकल सेवा। अमृत वेले का समय वैसे भी बहुत शक्तिशाली होता है। उस समय दिया हुआ संदेश सीधा आत्मा की गहराई तक असर करता है। कितना सहज तरीका बाबा ने बताया है। इससे उनकी भी दिन की शुरुआत अच्छी होगी और हमारी भी सेवा हो जाएगी। तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने सेवा करने का ऐसा दृढ़ प्रण किया है, या मैं अभी भी परिस्थितियों के, समय न होने के, या लोग सुनते नहीं हैं ऐसे बहाने बनाती हूँ? क्या मैं बाबा की बताई हुई इन सहज युक्तियों को अपने जीवन में अपनाती हूँ? आज एक दृढ़ संकल्प जरूर करें। बाबा सेवा की लगन की अग्नि को और तीव्र करते हुए हमें हमारी जिम्मेदारी का और गहराई से एहसास दिलाते हुए कहते हैं, तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धड़के बन जाते हैं। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाबा के इन शब्दों में कितना प्यार और कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास छिपा है। जी, बाबा हमें किस नजर से देख रहे हैं? जैसे कोई धर्म स्थापक होते हैं, जैसे क्राइस्ट या बुद्धा। हाँ, उन्हें अपनी स्थापना की लगन में दिन रात का खाने पीने का, सोने का भी पता नहीं चलता। सही है। बाबा हमें भी वही धर्म स्थापक बच्चे समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य है। जी, और ये कार्य हमारा है। हाँ, तो हमें भी इतनी ही लगन, इतनी ही तड़प होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत जरूरी काम होता है तो नींद अपने आप उड़ जाती है, ये तो सारे विश्व के कल्याण का काम है। जब किसी आत्मा को बाप का सच्चा परिचय मिलता है तो वो धड़का बन जाते हैं, यानी मालिक बन जाते हैं, विश्व के मालिक। वाह, हम किसी को भीख नहीं दे रहे, हम उन्हें विश्व की बादशाही का मालिक बना रहे हैं। सही बात है। हम किसी को कितना बड़ा अविनाशी खजाना दे रहे हैं, ये सोचकर ही हमारी नींद उड़ जानी चाहिए कि कितनी आत्माएं अभी भी वंचित हैं। परंतु बाबा साथ में ये भी याद दिलाते हैं कि कई बच्चे अभी भी बहुत ठंडे हैं, सेवा में मेहनत नहीं करते, बहाने बनाते रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेकिंग पॉइंट है। कहीं मेरी अवस्था भी ठंडी तो नहीं हो गई है, कहीं मैं भी बहाने बनाने वालों की लिस्ट में तो नहीं हूँ। जी, आज अपनी सेवा की लगन को फिर से जगाना है। बाबा की इस दिल की आवाज को, इस आज्ञा को दिल से स्वीकार करना है और सेवा के मैदान में आगे बढ़ना है। आज बाबा से वायदा करना है कि बाबा अब ठंडे नहीं रहेंगे। बाबा एक और बहुत विशेष सेवा के क्षेत्र की तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं, जहां हम बहुत सहज सफलता पा सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ये बहुत ही सुंदर और गुह्य पॉइंट है। बाबा कहते हैं कि जो
कुखमनशावली ब्राह्मण हैं, जो मंदिरों में पुजारी हैं, जो कथा कीर्तन करते हैं, उनके पास जाकर उन्हें समझाओ, अच्छा। क्योंकि वो भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं और ब्रह्मा का नाम लेते हैं, और तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण हो। एक कनेक्शन है। जी, जब हम उनसे ये एक सरल सा प्रश्न पूछेंगे कि आपका ये ब्राह्मण धर्म किसने और कब स्थापन किया, तो वे सोच में पड़ जाएंगे। हाँ, उनके पास इसका कोई यथार्थ उत्तर नहीं होगा। तब हम उन्हें सच्चे ब्राह्मण धर्म का, जो स्वयं भगवान स्थापन करते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा का यथार्थ परिचय दे सकते हैं। जी, बाबा हमें चैलेंज दे रहे हैं, तुम ट्रायल कर देखो। बाबा हमें एक बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र दिखा रहे हैं, जिसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जितने भी यात्रा के स्थान हैं, मंदिर हैं, वहाँ कितने भक्त और पुजारी ब्राह्मण मिलते हैं। जी, वे सब हमारे सेवा के निमित्त बन सकते हैं। जी हाँ, वे हमारी बातों को बहुत जल्दी समझेंगे, क्योंकि उनकी वृत्ति में शास्त्र और भगवान की बातें पहले से ही होती हैं। हाँ, वो ज्ञान की गहराई को समझ सकते हैं। हमें बहुतों का कल्याण करने का निमित्त बनना है और इस सेवा के क्षेत्र को खोलना है। हिम्मत रखकर एक कदम बढ़ाना है तो बाबा 1000 कदम मदद करेंगे। तो आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने हमें दिया है, उसका पहला पॉइंट है, 1, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। जी, ये पहली धारणा सीधा हमारे कर्म से, हमारी सेवा से जुड़ी है। आज हमें एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर धारण करना है कि मैं कम से कम एक आत्मा को तो बाप का संदेश जरूर दूंगी। चाहे फोन पर बात करके, चाहे मिलके, चाहे कोई अच्छा सा पर्चा देकर, कोई ना कोई युक्ति जरूर निकालनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहाना नहीं बनाना है। मन बहुत बहाने देगा। जी, आज समय नहीं है, कोई सुनता नहीं है, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता। हाँ, ये सब माया के धोखे हैं। बाबा कहते हैं प्रण करो। जब हम प्रण करते हैं तो बाप की शक्ति मदद के लिए स्वतः ही हाजिर हो जाती है। अपने पड़ोसियों को देखें, अपने रिश्तेदारों को, अपने काम की जगह पर लोगों को देखें। कितनी आत्माएं हैं जो संदेश के लिए प्यासी हैं, जो दुखी हैं, अशांत हैं। बिल्कुल, हमें बस रहमदिल बनकर निमित्त बनना है। सफलता देना बाप का काम है। अब दूसरी धारणा है जो हमारी आंतरिक स्थिति के लिए है। 2, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। ये धारणा हमारी आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए है, क्योंकि सेवा तभी सफल होगी जब हमारी अपनी स्थिति शक्तिशाली होगी। सही बात है। और शक्तिशाली स्थिति का आधार है फिक्रात नहीं, यानी निश्चिंत अवस्था। फिक्र करने वाला सेवा नहीं कर सकता। जब सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, हमारा जिम्मेवार है, तो हमें फिक्र किस बात की हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। हमें तो गुप्त खुशी में रहना है। ये ज्ञान, ये याद, ये खुशी अंदर की है। ये दुनिया वालों को दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका वाइब्रेशन फैलता रहेगा और आत्माओं को आकर्षित करेगा। और इस गुप्त खुशी को और निश्चिंत अवस्था को बनाए रखने की विधि भी बाबा ने बता दी है। हाँ, किसी भी देहधारी को याद न कर, एक बाप की याद में रहना। जी, जितना हम एक बाप की याद में रहेंगे, उतना हम निश्चिंत और खुश रहेंगे। देवधारियों की याद ही फिक्रात लाती है। तो आज इन दोनों पॉइंट्स का बहुत सुंदर बैलेंस रखना है। बाहर से कर्म में सेवा करने का दृढ़ प्रण और अंदर से स्थिति में निश्चिंत और गुप्त खुशी। वाह, यही सफलता का आधार है। आज का बाबा का वरदान हमारी बुद्धि को बहुत शक्तिशाली, बहुत स्थिर बनाने वाला है। बाबा का वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चितम भव। वाह, निश्चय बुद्धि निश्चितम भव। एक ही लाइन में बाबा हमें सर्व चिंताओं से, सर्व तूफानों से मुक्त कर रहे हैं। जी, अब वरदान का स्पष्टीकरण सुनते हैं। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। बाबा हमें त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने की युक्ति दे रहे हैं। जो भी हो रहा है, जो भी सीन सामने आ रहा है, उसे ड्रामा की नॉलेज के चश्मे से देखो। कुछ भी नया नहीं है, सब कल्याणकारी है। इससे हिम्मत और उल्लास बना रहेगा, घबराहट नहीं होगी। जी, और बाबा कहते हैं तूफानों में हिलो मत, अचल अडोल बनो। हाँ, ये तभी संभव है
जब बुद्धि में ये निश्चय पक्का हो कि कल्याणकारी बाप मेरे साथ है और जो भी हो रहा है उसमें मेरा कल्याण ही समाया हुआ है। बिल्कुल, निश्चय की नींव पर ही हम अचल रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने कही, अपनी सब चिंताएं बाप को देकर। जी, ये एक सौदा है। हमें अपनी सारी छोटी बड़ी चिंताएं, सारे बोझ बाप को दे देने हैं और बदले में उनसे निश्चिंतता का वरदान ले लेना है। वाह, ये सौदा करने में ही समझदारी है। आज सारा दिन इस वरदान को अपनी स्मृति में रखें। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं निश्चित आत्मा हूँ, जी, मेरे साथ कल्याणकारी बाप है, इसलिए मेरा हर सेकंड सफल हो रहा है, मैं समय का पूरा लाभ ले रही हूँ। आज का स्लोगन हमारी हर बुराई को, हर कमजोरी को सहजता से खत्म करने का एक बहुत सुंदर स्विच है। बाबा कहते हैं, स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कितना सुंदर, कितना सहज तरीका बाबा ने बताया है ना? हमें अपनी कमजोरियों से, अपनी बुराइयों से लड़ना नहीं है, युद्ध नहीं करना है, बस बाप के संग का रंग लगाना है। जी हाँ, जैसे होली में जब कोई पक्का रंग लग जाता है तो उस पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। सही बात है। माया का कोई भी बुरा व्यर्थ रंग टिक नहीं पाएगा, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई पुरानी आदत तंग करे, तो ट्रैफिक कंट्रोल में बस यही अभ्यास करें। हाँ, मैं बाप के संग के रंग में रंगी हुई मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मुझ पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। ये स्लोगन दिन भर की धारणा के लिए, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। जी, बस बाप के साथ कंबाइंड रहना है, यही संग का रंग है। आज बाप दादा हमें बहुत ऊंची, बहुत प्यारी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए एक गहरा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। ये संगम युग की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। इस देह में रहते हुए भी देह से न्यारापन, देह के बंधनों से मुक्ति। बाबा इसकी बहुत सुंदर विधि भी बताते हैं। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से इस स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। वाह, विधि कितनी सहज है। बिंदी बनना। जी, मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु, मेरा प्यारा बाबा ज्ञान का सूर्य होते हुए भी एक ज्योति बिंदु, और ये 5000 वर्ष का अनादि ड्रामा भी एक बिंदी में समाया हुआ है। वाह, इन 3 बिंदियों का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। जी, अमृत वेले योग के बाद जब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो पहले 1 मिनट बैठकर ये 3 बिंदियों का रूहानी तिलक लगाएं। मैं आत्मा, मेरा प्यारा बाबा और ये कल्याणकारी ड्रामा, ये तीनों बातें स्मृति में रहें। ये हमारा सुरक्षा कवच है। और फिर सारा दिन चेकिंग करनी है, क्या ये स्मृति का तिलक टिका हुआ है, अच्छा, या किसी व्यक्ति के व्यवहार से, किसी परिस्थिति के आने से, किसी व्यर्थ संकल्प के कारण ये तिलक मिट गया। क्या मैं देहभान में आ गया? और अगर मिट जाए तो फिर से लगा लेना है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली अभ्यास है। जब हम इन 3 बिंदियों के तिलक की स्मृति में रहते हैं तो देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाता है और अशरीरी स्थिति बनाना बहुत सहज हो जाता है। हम हर कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। तो आज हम सब ये अभ्यास जरूर करेंगे। अपने मस्तक पर ये अविनाशी अमिट रूहानी तिलक लगाकर रखेंगे और बार बार इसे चेक करते रहेंगे। जी, यही अभ्यास हमें फरिश्ता बनाएगा और हमारे द्वारा अनेकों को बाप का सच्चा संदेश बहुत सहजता से मिलेगा। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें पुरुषोत्तम संगम युग में एक सच्चा सेवाधारी बनने की बहुत गहरी प्रेरणा दी। जी, बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के वो विशेष बच्चे हैं जिन्हें घर घर जाकर उनका प्यार भरा पैगाम देना है। जी, आज हमने सीखा कि सच्ची सेवा का आधार है स्वयं की पवित्रता और धारणाओं की मजबूती, और सेवा का फल है बेहद की गुप्त खुशी और सदा की निश्चिंतता। बिल्कुल, बाबा का वरदान हमें निश्चय बुद्धि बनाकर सर्व चिंताओं से मुक्त कर रहा है और फरिश्ता बनने की राह दिखा रहा है। तो आइए आज अपने प्यारे बाप दादा से दिल से एक प्रण करें कि बाबा, हम एक भी दिन सेवा के बिना नहीं गवाएंगे। जी, आपकी बताई हुई सहज युक्तियों से, बहुत प्यार से, रहम दिल होकर हर आत्मा को उनके प्यारे बाप का संदेश देंगे। बाबा के इन मधुर महावाक्यों, गहरी समझ और धारणा के पॉइंट्स को
रोजाना सुनने और मनन करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बाबा की श्रीमत का ये अविनाशी खजाना आपको रोज मिलता रहे और आपके पुरुषार्थ में मदद मिलती रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।